अंदाज में प्रियंका गांधी बीजेपी पार्टी को घेरने का काम कर रही हैं, उसके हर ओर चर्चे हो रही हैं। जिस अंदाज में, जिस तल्ख अंदाज में प्रियंका गांधी सत्ता पक्ष से सवाल कर रही हैं, वो आए दिन समाचारों की सुर्खियां बन रहा है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने आज विजय दिवस के मौके पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि मुझे विजय दिवस के मौके पर थोड़ी देर के लिए बोलने का मौका चाहिए था, लेकिन ये मुझे नहीं दिया गया। आज विजय दिवस का मौका है। दरअसल आज के ही दिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हो गए थे। भारत की मदद से बांग्लादेश को एक नया देश बनाया गया था और जब भारत और पाकिस्तान के सैनिकों में युद्ध हुआ तो भारत की विजय हुई और पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी आप समझ सकते हैं कि उन दिनों भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था और उस दौरान जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था, उसे पूरी दुनिया ने देखा था। और जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि अच्छे चलते आए थे। अब तक कई मायनों में अच्छे चल रहे थे, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जो कि वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनको लेकर आज प्रियंका गांधी संसद के अंदर बोलती हुई नजर आई। इस बीच में कई चीजों पर, कई मुद्दों पर प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे थोड़ी देर विजय दिवस के मौके पर आप मुझे बोलने दीजिए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने या फिर उस दौरान जिन सैनिकों की मदद से ये युद्ध जीता गया था, मैं उनको एक बार याद करना चाहती थी। तो इस बीच में प्रियंका गांधी ने क्या कुछ संसद के अंदर खड़े होकर कहा, वो जरा एक बार आप गौर से सुनिए। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो। पूरे तो माइक।
के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से बस हो गया। अब सबसे बड़ी चीज अब आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया कि वो तस्वीर जिसके अंदर पाकिस्तान के सैनिक आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं उसे बीजेपी ने हटवा ही दिया। यानी बीजेपी पार्टी जो आप कह सकते हैं कि देश की उपलब्धि थी, क्या उसे देश की उपलब्धि के तौर पर नहीं देखती है? क्या बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के टाइम पे अच्छे बुरे किए हर काम को भुला देना चाहती है, हर चीज को क्या इतिहास से मिटा देना चाहती है? और प्रियंका गांधी ने ये तल्ख अंदाज में ये बात कही कि बीजेपी पार्टी ने उस दौरान जो सैनिक थे पाकिस्तान के उनके आत्मसमर्पण वाली तस्वीरें हटा दी। सेना मुख्यालय में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की तस्वीर को लेकर सोमवार को लोकसभा में विवाद हो गया और ये वही तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी जो है वो तस्वीर की बात करती हुई नजर आ रही हैं। और प्रियंका गांधी का ने कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण की तस्वीर को सेना के मुख्यालय से ही हटा दिया। प्रियंका के इस सवाल पर कांग्रेसी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में इस सवाल का जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने कहा कि वो तस्वीर सेना मुख्यालय की जगह अब मानेक शॉ संग्रहालय में ससम्मान स्थापित की जाएगी। दरअसल आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें पाकिस्तानी सेना के सरेंडर करने की तस्वीर है। 1971 की है जब पाकिस्तानी सेना के हजारों सिपाहियों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना के जनरल भारतीय सेना के अधिकारियों के सामने समर्पण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क के रूप में बना। पाकिस्तानी सैनिकों में भारत में युद्ध बंदी के रूप में रहे। बाद में एक समझौते के तहत भारत ने ये पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तान को सौंप दिए। इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अब देखिए बीजेपी पार्टी ने भले ही कहा हो कि वो दूसरी जगह पर जो है वो इन तस्वीरों को लगाएगी और प्रियंका गांधी ने अब ये सवाल उठाया कि आपने सेना के मुख्यालय से उस तस्वीर को क्यों हटा दिया और अगर क्या ये सवाल नहीं पूछा जाता तो क्या बीजेपी पार्टी उन तस्वीरों को गायब भी कर सकती थी। वहीं आज मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी जो है जहां एक तरफ बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करती हुई नजर आई, वहीं दूसरी ओर आज फिलिस्तीन को फ्री करने वाला एक बैग जो था, एक हैंडबैग जो है वो प्रियंका गांधी लेती हुई नजर आई। इन तस्वीरों में आप देखिए कि प्रियंका गांधी जो है अपने हाथों में वो ये बैग लिए हुए नजर आ रही हैं और इस बैग को लेकर प्रियंका गांधी ने इस साफ तौर पर कह दिया कि मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूं कि मेरे विचार क्या है, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कौन तय करेगा, ये तो बरसों से चला आ रहा है। रूढ़िवादी पितृसत्ता की तरह हुआ कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं, मैं इसे नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। और एक तरीके से कहा जाए कि संसद के अंदर फिलिस्तीन का समर्थन दिखाते हुए प्रियंका गांधी जो है वो नजर आई इस हैंडबैग के साथ। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पहले भी गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं और फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन जाहिर करती रही हैं। जून में प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार पर नरसंहारी करने का आरोप लगाया था। प्रियंका ने कहा था कि गाजा में हो रहे भयानक नरसंहार में दिन प्रतिदिन मारे जा रहे नागरिकों, माताओं, पिताओं और डॉक्टरों, नर्सों और सहायक कर्मियों, पत्रकारों, शिक्षकों, लेखकों, कवि और वरिष्ठ नागरिकों और हजारों मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाना पर्याप्त नहीं है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने यही कहा था कि ये हर सही सोच वाले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें वो इजरायली नागरिक भी शामिल हैं जो नफरत और हिंसा में विश्वास नहीं करते, और दुनिया की हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इजरायली सरकार के नरसंहार की निंदा करें और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करें। गांधी ने कहा था कि सभ्यता और नैतिकता का दावा करने वाली दुनिया में उनके काम नाकाबिले कबूल है।
बहरहाल प्रियंका गांधी आज उस अंदाज में, जिस तल्ख अंदाज में संसद के अंदर नजर आई और फिर फिलिस्तीन वाला ये जो थैला लेती हुई नजर आई और जिसके जरिए उन्होंने बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश की। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।